सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी क़ायदा में हम नून हर्फ पढ़ेंगे। नून हर्फ मुंह के अंदर कौन सी जगह से पढ़ा जाता है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, आइए शुरू करते हैं। नून हर्फ को पढ़ने से पहले इसका मखरज जान लेते हैं। नून हर्फ का जो मखरज है वो लाम के मखरज से थोड़ा सा मुंह की तरफ हटकर अनियाब दांतों से लेकर सनाया दांतों तक मुकाबिल का तालु है। यानी ज़ुबान की नोक को जब मुकाबिल के तालु पर लगाएंगे और जो तालु होगा अनियाब से लेकर सनाया तक के दांतों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से अनियाब शुरू होते हैं और ये सनाया इधर तक, और ये दोनों साइड्स पर हैं। तो जब ज़ुबान की नोक इस जगह के ऊपर लगेगी जैसे इस नीचे वाली इमेज में आपको नज़र आ रही है, तो उस वक्त नून अदा होगा। आप ये राइट साइड पे इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है ये मुकाबिल का तालु है। ज़ुबान की नोक मुकाबिल के तालु पर लग रही है जो तालु अनियाब से सनाया तक के दांतों का है, तो उस वक्त नून पढ़ा जाता है। अब मैं पढ़ूंगा, आपने मेरे बाद रिपीट करना है। नून नून नून। ये नून हर्फ का मखरज था। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू। किसी हर्फ को लंबा नहीं करेंगे और बगैर जोड़ के पढ़ते हैं। ना, नी, नू। ये नून हर्फ का मखरज था। अब इसकी सिफ़ात पढ़ते हैं। नून हर्फ के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है। जहर में सांस रुक जाता है, तो उसकी मिसाल पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन। तो जब हम अन पढ़ेंगे तो नून के ऊपर सांस रुक गया, अन। ये जहर है। अगली सिफ्त है तवस्सुत, यानी कि शिद्दत और रखावत की दरमियानी सिफ्त तवस्सुत कहलाती है। दरमियान को तवस्सुत बोलते हैं। यानी इस सिफ्त के अंदर आवाज़ ना तो अपने मखरज में बिल्कुल बंद हो जाएगी और ना ही आवाज़ अपने मखरज में बिल्कुल जारी रहेगी, बल्कि दरमियानी पोजीशन रहेगी। और वो कैसे, वो आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देखें कि जब ज़ुबान की नोक मुकाबिल के तालु पर लगती है जो कि अनियाब से सनाया तक का है, तो उस वक्त यहाँ पर आवाज़ बंद हो जाती है। तो जब आवाज़ यहाँ बंद होती है, उसको कोई स्पेस नहीं मिलती कि वो आवाज़ बाहर निकले, तो फिर आवाज़ नाक के ज़रिए बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ये ना तो आवाज़ मुकम्मल तौर पर इस मखरज में बंद हो रही है और ना ही मुकम्मल तौर पर बाहर निकल रही है, बल्कि तवस्सुत की पोजीशन आ जाती है। तो आवाज़ नाक के ज़रिए बाहर निकल जाती है, जिस वजह से इस हर्फ के अंदर गुन्ना भी आ जाता है, गुन्ना की सिफ्त भी आ जाती है और तवस्सुत भी। तो उस वक्त हम पढ़ेंगे हमज़ा नून ज़बर अन, अन। तो ये तवस्सुत की सिफ्त है। इसको ना तो हमने शिद्दत करना है जैसे अन, और ना ही अन ऐसे करना है, रखावत। उसके बाद सिफ्त इस्तिफ़ाल है। इस्तिफ़ाल के अंदर इस हर्फ को हमने बारीक पढ़ना है, मोटा नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे तो आवाज़ आसानी से समझ आ जाती है। नून।
اس کے بعد صفت انفتاح ہے، آواز کا انحصار، منہ کے اندر نہیں رہتا ہوتا، منہ کھل جاتا ہے۔ اذلاق ہے، کیونکہ یہ حرف زبان کی نوک سے ادا ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ اور آخر میں غنہ کی صفت ہے، جیسے میں نے مخرج کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ غنہ بھی ہوتا ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو آواز آئے گی ان۔ اب ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان۔ اب بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں، ان ان تو یہ نون کا مخرج اور اس کی صفات تھیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔